नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब राजा भर्तरी माता पिताजी के गुजर जाने के बाद अब वो दुखी थे तो रास्ते में बंजारों के साथ चल पड़े और कुछ दिनों के बाद अपना दुख भी भूल गए। वे ये बंजारे अवंती नगरी आ निकले। भर्तरी जी अवंती नगरी के निकट बंजारों के साथ एक गांव में ठहरे। वहां अपना माल ठीक से जमाकर बंजारे अग्नि सुलगाकर हाथ सेंकने लगे। तभी वहां सियार जो था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उनका मतलब था कि तुम गाफिल मत होना, चोर आने वाले हैं और वे तुम्हें मार कर सब सामान लेकर चंपत हो जाएंगे। ये सूचना देकर सियार जंगल में चले गए। भर्तरी हिरनी के साथ रहकर जानवरों की काफी भाषा सीख गए थे। सियारों के दिए संदेश में उन्होंने सब बंजारों को सूचित कर दिया कि चोर हमें लूटने आने वाले हैं। भर्तरी जी की बात पर विश्वास करके बंजारों ने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए और चौकस होकर चोरों का इंतजार करने लगे। तभी चोरों ने आकर उन पर हमला कर दिया। पहले से संगठन कर होशियारी से बैठने के कारण चोरों का बस न चला और वे जख्मी होकर भाग गए। बंजारे फिर गाफिल नहीं हुए और सावधान हो गए। सुबह के समय फिर से सियार जब बोले तब बंजारों ने भर्तरी जी से पूछा कि बेटा, अब ये सियार क्या कह रहे हैं। तब भर्तरी जी ने कहा कि शिवजी महाराज का एक वरदानी राक्षस उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए शीघ्र ही आ रहा है। उसके पास 4 अनमोल रत्न हैं। जो उस बलवान राक्षस को मारेगा उसे वे रत्न प्राप्त होंगे और उसे मारने के पश्चात जो उसके लहू से गांव के फाटक पर और अपना मस्तक पर तिलक लगाएगा वही उज्जैनी का सार्वभौम राजा होगा। जब भर्तरी जी बंजारों को समझा रहे थे तो विक्रमादित्य छुपकर सुन रहे थे। उन्होंने भर्तरी की एक एक बात बड़े ध्यान से सुनी और तभी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस को मारने के लिए चल पड़े। अब ये जो राक्षस था दरअसल ये एक गंधर्व था। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि कहते हैं कि पहले ये राक्षस एक गंधर्व था। वे घूमता घूमता शिवजी महाराज के दर्शनों को कैलाश जा पहुंचा, जहां शिवजी माता और पार्वती जी चौसर सार खेल रहे थे। जब वे शिवजी महाराज के चरणों पर पड़ा तो दोनों में वाद विवाद होने लगा कि किसका क्या दांव पड़ा। उन्होंने गंधर्व को पंच बना उससे पूछा कि किसकी जीत और किसकी हार हुई। तब शिवजी महाराज की कृपा के लालच से उसने शिवजी महाराज का दांव 18 पड़े बताया और माता पार्वती जी का 12, परंतु था उसका उल्टा। उसने अधर्म से झूठ बोला, इसलिए पार्वती जी को क्रोध आ गया और वे बोली, गंधर्व तुम अन्यायी हो, झूठ बोलकर महादेव शिव जी का पक्ष लेते हो, इसलिए अब तुम मृत्यु लोक में राक्षस बनकर रहो। माता पार्वती जी के श्राप के कारण वे गंधर्व थर थर कांपने लगा। वे शिवजी महाराज के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अब क्या होगा, आपका पक्ष श्राप का कारण बन गया है। तब शिवजी बोले, गंधर्व देव, पार्वती जी ने जो श्राप दिया है वे झूठा नहीं हो सकता, परंतु इंद्र ने पुरोचन गंधर्व को जो श्राप दिया था और उसके जो पुत्र पैदा होगा वे शस्त्र प्रहार कर मुझे मारेगा, तब तुम्हें राक्षस देह से छुटकारा मिलेगा, यानी कि गंधर्व को मारेगा। इस पर गंधर्व बोला, कृपा कर आप मुझे ये समझाएं कि इन सब कारणों का पता किस प्रकार चलेगा। गंधर्व के कहने पर शिवजी महाराज बोले, वे तुझे मार कर तेरे लहू का तिलक अपने मस्तक पर लगाते ही सार्वभौम नरेश होगा और ये सब जानकारी उसे किसी और से नहीं भर्तरी नाथ से मिलेगी, जो धर्मिन नारायण के अवतार हैं। इतना सुनकर गंधर्व को कुछ शांति मिली और वे राक्षस देह धारण करके मृत्यु लोक में उत्पन्न हुआ। पुरोचन देव को इंद्र के श्राप देने की कथा इस प्रकार है कि एक समय इंद्र देवता अपनी सभा में गंधर्व अप्सराओं के साथ बैठे थे, जहां नृत्य कला का प्रदर्शन और गायन वादन चल रहा था। वहां तिलोत्तमा
उर्वशी, मेनका और भी अप्सराएं का जमघाट था। पुरोचन ने सभा से उठकर मोहित हो मेनका को जाकर पकड़ लिया और उसका मुख चूम स्तन मर्दन करने लगा, स्तनों को मलने लगा। एक नारी का ऐसा अपमान देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और उसने पुरोचन को श्राप दिया कि हे निर्लज्ज पुरोचन, तू दुष्ट है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में गधा बनकर रह। श्राप मिलते ही वे नीचे गिरा और उसने तभी इंद्र से विनती की, महाराज, मुझे श्राप मुक्त करो। मुझे जो नहीं करना चाहिए था वह अधर्म मुझसे हो गया है। इस प्रकार उसने प्रार्थना कर स्तुति गाई। तब इंद्र को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि 12 वर्ष पर्यंत तू फिर अपने पद पर आ जाएगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं उसे भी ध्यान पूर्वक सुन। तू किसी युक्ति से मिथिला के सत्यवर्मा राजा की पुत्री से शादी करना, फिर विष्णु भगवान के समान सुंदर विक्रमादित्य नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके गर्भ में आने के कुछ समय पहले ही तू श्राप मुक्त हो गधे की योनि से मुक्ति पा जाएगा। वे उपयुक्त श्राप के कारण ही मिथिला के जंगलों में गधा बनकर रहा। वहीं पास के गांव में एक कुम्हार रहा करता था। वह जंगल में गधे की तलाश में गया और उसे जंगल में जितने भी गधे मिले सबको हाँक कर अपने गांव में ले आया। वे कुछ दिन बाद काफी निर्धन हो गया। तब उसने श्राप वाले गधे को अपने पास रखकर बाकी सब गधों को बेच दिया। वे गधा अकेला रह जाने के कारण रात को कुम्हार से बोला कि आप राजा सत्यवर्मा की पुत्री से मेरा विवाह करवा दो। कुम्हार ने जब गधे को मनुष्य की तरह बोलते हुए सुना तो बाहर आकर देखा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी शंका निवारण के लिए वे छिपकर खड़ा हो गया। तब फिर गधे ने उसका भ्रम दूर करने के लिए अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें रोज जताता हूं कि मैं सत्यवर्मा की बेटी से विवाह करूंगा। आप उसमें मेरी शादी करवा लो, उससे मेरी शादी करवा दो, परंतु तुम ध्यान ही नहीं देते। आप शंका मत करो, मेरे इस काम को करा दो। इतना सुनकर बेचारा कुम्हार सोच में पड़ गया और भय के कारण थर थर कांपने लगा। शादी तो तुम बहुत दूर की बात है, अगर ये बात भी राजा ने सुन ली तो बहुत बड़ी सजा देंगे। मुझे गरीब का गधा राजा का दामाद बनना चाहता है। उसने ये समाचार अपनी पत्नी को भी सुनाया। दोनों पति पत्नी भयभीत हो गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने को तैयार हो गए, परंतु उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ये गधा आखिर है कौन जो मनुष्य की बोली बोलता है और राजकन्या से विवाह करना चाहता है। जरूर ये कोई देव, गंधर्व या यक्ष किन्नर है। फिर वे उस गधे पर अपने घर का सामान लाद कर गांव की सीमा पार करने लगे। तभी राजा के पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि तुम लोग गांव छोड़कर जाने का कारण बताओ हमें। परंतु वे कारण बताकर अपनी मौत बुलाना नहीं चाहते थे। उधर पहरेदार ने सोचा कि अगर मैं इनसे बिना कारण जाने ही इन्हें जाने देता हूं तो राजा मुझे बहुत बड़ा दंड देंगे। कुम्हार के गांव छोड़कर जाने और पहरेदारों के उन्हें रोकने की बात राजा ने भी सुनी। राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि उन दोनों को पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाए। राजा की आज्ञा सुनकर पहरेदार कुम्हार और उसकी पत्नी को गधे सहित पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा सत्यवर्मा ने कुम्हार से पूछा, मेरे राज्य में कोई किसी को सताता नहीं है, फिर तुम गांव छोड़कर आखिर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें जो भी तकलीफ हो मुझे बताओ, जिससे मैं तुम्हारा दुख दूर करूं। राजा की बात सुनकर कुम्हार हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, आपको अपनी प्रजा का पूरा ध्यान है, परंतु मैं जिस कारण से दुखी होकर यहाँ से जा रहा हूँ आपको बताने में असमर्थ हूँ। मैं आपसे सत्य बात कहते ही मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। राजा सत्यवर्मा ने कहा, मैं तुम्हें अभय रहने का वचन देता हूँ, तुम मुझे अपने जाने का कारण बताओ। तब फिर राजा के वचन भरने पर कुम्हार ने राजा को एकांत में ले जाकर अपने गधे की सारी बात बताई कि मेरा गधा आदमी की बोली बोलता है और आपकी बेटी से विवाह करने की जिद करता है। आपके भय के कारण ही मैं गांव छोड़कर जा रहा था। कुम्हार की बात सुनकर राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अगर गधा
आदमी की बोली बोलता है तो जरूर कोई देवता होगा जो शराब के कारण पृथ्वी पर गधा बनकर आया है। ये सोचकर राजा सत्यवर्मा ने कुम्हार से कहा, मैं तुम्हारे गधे की परीक्षा लेकर राजकुमारी का विवाह उससे कर दूंगा। तुम्हें भयभीत होकर गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने घर में जाकर अमन चैन से रहो और अपने गधे से कहो कि मैंने तुम्हारे विवाह की बात राजा से की है, परंतु राजा की एक शर्त है कि पहले तू उनकी सारी मिथिला नगरी तांबे की बना दे, तब वे तेरा विवाह राजकुमारी से कर देंगे। कुम्हार राजा की बात सुनकर अपने घर लौट आया। घर आकर गधे ने फिर से राजकुमारी से विवाह करने की बात कही। फिर उस वक्त कुम्हार ने गधे को राजा की शर्त बताई कि अगर तुम सारी मिथिला नगरी को तांबे की बना दोगे तो तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। कुम्हार की बात सुनकर वे गधा बना गंधर्व बोला, तुम्हारा राजा है तो होशियार मगर थोड़ा थोड़ा। उसने क्या घटिया बात कही। उसे तो रत्नों से जुड़ी सोने की मिथिलापुरी बनाने को कहना चाहिए था। मैं इस नगरी को दूसरी अमरावती बना देता। अप्राप्त वस्तु छोड़कर तांबे की नगरी मांगी है, मुझे मंजूर है। कुम्हार ने गधे के शर्त मान जाने वाली बात राजा तक पहुंचाई। उधर गधे रूपी गंधर्व ने विश्वकर्मा से विनती की कि तब विश्वकर्मा ने स्वयं आकर कहा, क्या आज्ञा है। तब गंधर्व ने कहा, आज रात को ही ये सारी मिथिला नगरी तांबे की बन जानी चाहिए। गंधर्व गधे की बात सुनकर विश्वकर्मा जी ने रात ही रात में सारी मिथिला नगरी को तांबे की बनाकर तैयार कर दिया और गंधर्व से आज्ञा लेकर वापस लौट गए। दूसरे दिन सबको मिथिला नगरी तांबे की बनी दिखाई दी तो बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु राजा सत्यवर्मा को चिंता हो गई कि अब राजकुमारी का विवाह इस गधे से किस प्रकार किया जाएगा। देश के लोग क्या कहेंगे, जमाना हंसी उड़ाएगा। तब उसने कुम्हार को बुलाकर समझाया कि तुम अवंती नगरी में चले जाओ, जिससे मेरा मान सम्मान बना रहे। कुम्हार ने राजा की बात मान ली और वह अवंती नगरी में जाकर बस गया। उसके बाद राजा ने अपनी बेटी सत्यवती को समझाया कि बेटी, मैंने तुझे अपनी खुशी से एक देवता से ब्याहने की शर्त तांबे की मिथिला नगरी रचने में हार दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई देवता शराब के कारण गधा बना हुआ है। वे कौन है ये तुम उससे पूछ लो। मेरी जबान को झूठी मत होने देना, वरना हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा और उस गधे बने देवता के नाराज होने पर शराब लगने का भी भय है। अब किसी युक्ति से तू उसकी गधे की योनि छुड़वा दे। उसके साथ तुम्हारी शादी होने से दोनों कुलों का उद्धार होगा। अब तू मेरा साथ कुम्हार के घर चल, भगवान सब भली करेंगे। तो सत्यवती ने अपने पिता की बात मान ली। तब राजा सत्यवर्मा अपनी बेटी को लेकर रात के समय अवंती नगर में कुम्हार के घर जा पहुंचा। कुम्हार ने राजा को उसका दामाद दिखाया और कहा कि मनुष्य की बोली बोलने वाला यही मेरा गधा है। सत्यवर्मा ने अपना मस्तक गधे के पैरों पर टेक कर प्रार्थना की, आज से मेरी बेटी सत्यवती आपके अधीन है। अब इसकी देखभाल आपके ऊपर है। बेटी, अब तुम अपने पति को जयमाला पहना दो। सत्यवर्मा की बात सुनकर गंधर्व बोला, राजा, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने मेरे शरीर का ख्याल ना करके मुझे अपना दामाद बना लिया। उसे किस कारण इंद्र ने शराब दिया था, ये कथा उसने राजा सत्यवर्मा को समझाई और बताया कि पुरोचन गंधर्व मेरा नाम है। अपने दामाद की बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी की शादी गंधर्व से करवाकर वापस अपनी नगरी लौट आया। कुम्हार अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ अवंती नगर में ही रहने लगा। अब आगे क्या हुआ उसके लिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।